हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोग शायद जानते ही होंगे, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है और टिकट किनको मिला उनका भी अनाउंसमेंट हुआ है। जो बालीगंज में बाबुल सुप्रियो को मिला है और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मिला है। तो हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा साहब के ऊपर तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका डिसीजन सही है। लेकिन बाबुल सुप्रियो को जो टिकट मिला है वो आप जानते हैं वो कहाँ से आए हैं, वो बीजेपी से आए हैं। और जब आसनसोल में थे तो उनका दंगा क्या था वो सबको पता है, वो मुसलमान के ख़िलाफ़ थे। और उसके ऊपर से जब 16 साल के बच्चे को उन्होंने कत्ल करवा दिया और इमाम साहब तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, जो नूरानी मस्जिद के इमाम थे आसनसोल के। तो यहाँ पे जब आने के बाद उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? यहाँ पे आने के बाद शायद वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएं, और अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना भी हों तो हम उन कैंडिडेट को क्यों सपोर्ट करें जो इससे पहले एक जालिम था। और ये भी हो सकता है कि अगर वो जीतने के बाद शायद पार्टी बदल ले, बीजेपी में चला जाए, वो भी हो सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट को क्यों ही टिकट दिया जाता? अगर ऑप्शन तो बहुत है, मैं तो पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी में है वो बेहतर ही जानते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग भी कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं। और पार्टी में बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं डिसीज़न के, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको बोलने में डर लग रहा है। कोई पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई पार्टी में किसी पोजीशन पर है, लेकिन उन लोग के दिल में कुछ तो है कि बाबुल सुप्रियो को मिलना नहीं चाहिए था। और आप लोग भी ये जानते हैं कि उनको मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं जो आराम से उनको मिलना चाहिए और वो लोग जीत जाते हैं। और हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाबुल सुप्रियो को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए डिसीज़न यही है कि चेंज किया जाए डिसीज़न को। यही अपील है आप ममता दीदी से कि वो इस कैंडिडेट को चेंज कर दें, क्योंकि अगर कैंडिडेट को चेंज नहीं करेंगे तो वोट बढ़ जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत होगी और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि वोट बटे। क्योंकि हम लोग शुरू से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं ममता दीदी को, टीएमसी को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो इसके लिए वही कहना है कि बाबुल सुप्रियो को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से टिकट जो मिला है उनको ना दिया जाए। और अगर टिकट मिल गया तो फिर वोट डिवाइड हो सकता है। हम नहीं चाहते कि दूसरा पार्टी जीते, हमको चाहते हैं कि टीएमसी ही जीते। लेकिन अगर उन्होंने बाबुल सुप्रियो को रखा तो शायद बहुत दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि हम तो शुरू ही से सपोर्ट करते हैं टीएमसी को। और अच्छा भी लगता है क्योंकि ममता दीदी ने बीजेपी से हम लोग को बहुत दूर रखा है। बीजेपी आने वाला था वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने दूर फेंक दिया उठा के। तो एक तरह से बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम लोग बीजेपी की सरकार में नहीं है, तो बीजेपी के ही बंदे को क्यों दिया जाए? वो तो पार्टी चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें क्यों दिया जाए टिकट? इसी के लिए उनको चेंज करना चाहिए। और नहीं था तो पार्टी में बहुत सारे लीडर्स हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, उनको मिलना चाहिए था। आप मेरे से बेहतर ही जानते हैं कि कौन किनको मिलना चाहिए, लेकिन इनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबुल सुप्रियो जो एक जालिम है, जो आसनसोल में एक मौलाना के ऊपर उन्होंने बहुत अत्याचार किया, उनके बेटे को भी मार दिया, मौलाना के दाढ़े तक को भी नहीं छोड़ा। तो वो जब वहाँ पे ऐसा कर सकता है बीजेपी में रहकर, तो उनके ऊपर भरोसा कैसे कर सकता है मुसलमान? यहाँ पे आके वो लोग क्या करेंगे? और मुसलमान क्या, कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब बीजेपी में रह के इतना बड़ा गलत काम कर सकता है, किसी बच्चे को मार सकता है, 16 साल के बच्चे को मार सकता है, तो यहाँ पे आने के बाद भी किसी को कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसके हाथ में पावर आ जाएगा। ये एक तरह से तो नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि जालिम से ममता बनर्जी जी ने बहुत कलकत्ता को बचा के रखा है। जब बीजेपी यहाँ आने वाला था तो हम लोगों ने उनका समर्थन किया, हम लोगों ने उसका साथ दिया। और यहाँ तक कि जब ये भी अभी इलेक्शन होने वाला था काउंसलर का, तो उसमें भी हम लोग दीदी के साथ थे। लेकिन मेन जो अभी इलेक्शन होने वाला है बाई इलेक्शन, वहाँ पे एक तरह से वोट डिवाइड हो ना पाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बाबुल सुप्रियो को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पहले का केस देखकर। अगर मौका देना ही है तो क्यों मौका उनको देना है? दूसरे लोग भी हैं पार्टी में, इतने दिन से पार्टी कर रहे हैं, तो उनको देना चाहिए। देखते हैं आगे इस वीडियो में ज़रा सा एक छोटा क्लिप भी देखेंगे कि आसनसोल में क्या किए थे बाबुल सुप्रियो ने, कैसे उन्होंने बच्चे को कत्ल कर दिया था, कैसे मार दिया था। और उसके बाद मौलाना साहब का क्या ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने दंगा को रोक दिया था, एक अल्फाज कहकर। आइए देखें। इस मुल्क की आज़ादी में चूंकि हमारा खून लगा है, हमारी कुर्बानी लगी है, इसलिए ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह कुर्बानी देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं दी है वही मुल्क तोड़ने का काम करते हैं। मार 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 मार
2018 में रामनवमी के शुभ अवसर पर आसनसोल में सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए। इस औद्योगिक क्षेत्र में इस तरीके के दंगे पहली बार हुए। इन दंगों में यहां के नूरानी मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी के 16 वर्षीय बेटे की जान चली गई। यहां का माहौल और भी खराब होता उससे पहले मौलाना साहब ने अमन की गुहार लगाई। उन्होंने अपने कौम के लोगों से ये कहा कि चाहे उनके बेटे की मौत हो गई हो मगर उन्हें बदला नहीं चाहिए। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शहर पुरअमन रहना चाहिए। मेरे शहर का हर आदमी महफूज रहे, अच्छा रहे, मिल के रहे, आपस में मिलजुल कर रहे। हमने इसी का पैगाम दिया। इस एक संदेश से आसनसोल में कौमी गर्मी खत्म हो गई और दंगे थम गए। चुनाव के अवसर पर जब कुछ राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं मौलाना रशीदी क्या कहना चाह रहे हैं। जो मैंने पैगाम दिया उनका, वो पैगाम पहुंचा और बिल्कुल अमन हुआ। और जो फसाद होता है आमतौर पे वो उसमें र्यूमर का बहुत दखल होता है, अफवाह, झूठ अफवाह, यहाँ ये हो गया वहाँ वो हो गया, कुछ होता नहीं है लेकिन लोग अफवाह फैलाते हैं। अफवाह की वजह से जो है जी वो इस किस्म की बातें हो जाती हैं। अगर अफवाह को ख़त्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लिया कि मेरा बच्चा चला गया तो इसका बदला जो मारा है उससे तो बदला हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया से बदला लेने का क्या मतलब होता है। मैंने जो पैगाम दिया था वो ये था कि भाई मैंने बेटा खोया है, ईमान नहीं खोया है। ईमान ये है कि मेरे बेटे की जिंदगी उतनी ही थी, उसी बहाने जाना था उसको। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे माँ की गुद सुनी हो जाए। देखा आपने इस वीडियो में कैसे इमाम साहब ने एक लफ्ज़ कहकर दंगे को रोक दिया। तो कहना यही था कि एक जालिम को टिकट देना बेहतर नहीं है, भले से उनको एक मौका दिया जाए तो इससे अच्छा किसी और को मौका दिया जाए। जो बहुत सारे लीडर्स हैं इंतज़ार में क्योंकि उन्हें टिकट मिले, और हम भी ये चाहते हैं कि दूसरे को टिकट मिले और हम उनका सपोर्ट करके यहाँ से टीएमसी को जिताएं। तो इसी के लिए ये छोटा सा संदेश था कि इस कैंडिडेट को चेंज किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।